मान्यवर, देव बाबू ने क्षमा याचना व्रत सूर्यास्त के पूर्व संपन्न कर लिया है। अतः मैं अपनी पुत्री राधिका का विवाह इनके साथ करने के लिए स्वतंत्र हूं। मेरी पुत्री राधिका पुरोहित परिवार की छोटी बहू बनेगी। सगाई के समय जो व्यवधान डाला गया था, वो सगाई अब संपूर्ण आयोजन के साथ संपन्न की जाएगी। जय हो वाक्य बिहारी की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अंगूठी पहना दो। राधिका बेटा, यहाँ आओ। मैं जानती हूँ तुम्हारे बगैर देव ये व्रत पूरा नहीं कर पाता। तुम उसकी शक्ति बनकर उसके साथ चली। भगवान हमेशा तुम दोनों का साथ बनाए रखे। तुम इस परिवार के लिए एक आदर्श बहू साबित होगी। कहते हैं पत्नी वो होती है जो सुख का कारण बने और दुख का निवारण। मुझे यकीन है तुम बिल्कुल वैसी ही बहू बनोगी। शास्त्री जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप राधिका का शादी का प्रस्ताव लेकर हमारे पास आए। आपने हमारी जिंदगी में खुशियां ही लौटा दी। माँ जी, ये तो सब कान्हा की इच्छा है। आज जो खुशियां मुझे मिली वो सिर्फ आपका आशीर्वाद है कान्हा। आपने मुझे शक्ति दी हर इम्तिहान से गुजरने की, ताकि मैं अपने प्यार को पा सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा। हमारा साथ सदा बनाए रखना कान्हा। ये जो कुछ भी हुआ है सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। हमें इतनी शक्ति देना कान्हा कि हम अपने परिवार की खुशियां सदैव बनाए रखें।
हमने कान्हा को तो धन्यवाद कर दिया, पर मैं तो तुम्हें भी धन्यवाद करना चाहता था। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो। मैं आपके साथ कैसे नहीं होती? मैं हमेशा से आपके साथ हूँ। आप कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करिएगा। में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहें। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहें। तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहें। देव, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? या फिर किसी को ढूंढ रहे हो? या राधिका बाहर आंगन में जा। थैंक यू। भैया हमारे लिए भी देखिए ना। देखा इसका एटीट्यूड, देखा वो भी क्यों? बहुत जल्द वो नौकरानी पुरोहित खानदान की महारानी जो बनने वाली, हम सिर्फ देखते रहेंगे, सहते रहेंगे। ऐसे कटाक्ष मत मारो बड़ी बहू, तुमने तो अपनी आंखों से देखा। कोशिश तो हमने बहुत की थी पर कुछ हुआ नहीं। वही तो, आपकी सारी कोशिशें, सारे प्लान्स फेल हो गए। सो नाउ व्हाट? अब आगे क्या? आगे की ही सोच रहे हैं बड़ी बहू, आगे की ही सोच रहे हैं। अब कोई नवा दांव खेलेंगे और नई चाल चलेंगे। राधिका, तुम्हें अब किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। ये खुशियां जो हमारी जिंदगी में आई हैं, वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगी। और मेरा ये विश्वास तुम्हें अपने मन में भी जगाना। तुम्हें विश्वास रखना होगा, सिर्फ हमारे प्यार पर नहीं, बल्कि भगवान पर भी, जिन्होंने हमें मिलवाया। इसकी जगह वापस पहुंचा दो। पर इसकी एक जोड़ी तो मेरे पास नहीं है, वो मैंने नंदू को दे दी थी। इससे क्या कहोगे? इत्तेफाक या भगवान की मर्जी? दोनों पायल खुद ब खुद मेरे पास ही पहुंच गई। इस पायल की रुंझुन में हमारी खुशियां छुपी है राधिका, जिसे मैं जिंदगी भर सुनना चाहता हूं। इसे पहनकर जब तुम हमारे घर में आओगी, इन खुशियों की खिलखिलाहट से पूरा घर झूम उठेगा। जी पंडित जी, कोई शुभ मुहूर्त मिला? विवाह का मुहूर्त तो नहीं है, पर एक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जिसमें विवाह किया जा सकता है। कब का मुहूर्त है वो? ठीक 15 दिन बाद। 15 दिन पश्चात?
अब इसके बाद तो सीधे मकर संक्रांति के बाद ही कोई शुभ योग बनता है। ठीक है पंडित जी, मकर संक्रांति तक रुकना तो बहुत विलंब हो जाए। मेरे विचार से 15 दिन बाद की ही तिथि निश्चित कर लेते। शास्त्री जी, वर और कन्या की जन्म कुंडली आप दे दीजिए मुझे। जी। कुंडली? कुंडली कहाँ से लावे गो लल्ला? अरे जो छोरी मंदिर की सीढ़ियों पर मिली है, ऊके माँ बाप का ऊके साथ ऊकी जन्म कुंडली छोड़ के जावेंगे। आप तो एक पंडित की माँ है और एक महापंडित की पत्नी। आपको तो ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस जातक के जन्म और स्थान का पता नहीं होता, उस जातक की प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। मैं राधिका को जिस दिन घर लेकर आया था, उसी दिन मैंने उसकी कुंडली बना ली। कैसी हो राधिका? मैं ठीक हूँ। कितने दिन हो गए ना तुम्हारी आवाज सुने। पर आप कल ही तो गए थे यहाँ से। हाँ, कहने को तो बस 20 ही घंटे हुए। राधिका, तुम्हारे बिना एक एक पल गुजारना कितना मुश्किल हो रहा है। ये 15 दिन कैसे कटेंगे? बस ऐसे ही, जैसे एक पल बीता है, ऐसे ही 15 दिन बीतेंगे। सुनने में इतना आसान लग रहा है, पर काश मैं तुम्हारी एक झलक देख पाता। वो तो मुश्किल है। राधे राधे राधे। मैं फोन रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। अपना ध्यान रखिएगा। मेरी रूह तक अब तुझसे कैसे जुदा रहे। राधे 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 कृष्ण। अरे खेतू। जी माँ जी। मेवे की थाल किधर? लाया माँ जी। तैयारियां तो ऐसे हो रही हैं जैसे कोई वीआईपी आने वाला है। एक ही बेटे से 2 बेटियां बिहाने वाला वीआईपी नहीं कहलाएगा। अरे हम तो कहते हैं वीवीआईपी कहलाए। देखो देव बाबू को ऐसे बेसब्र लग रहे हैं। किसकी राह देख रहे हैं भैया? राधिका जी के बाबूजी की? नहीं बिरजू, मैं शास्त्री जी की नहीं, मैं तो लगता है किसी ने आपको कोई गलत सूचना दे दी है भैया। हाँ, अरे राधिका जी थोड़े ही आएंगे यहाँ। उन्हीं का तो सगुन है। जिसका सुगुन होता है वो खुद थोड़े ही आती है। उसके भाई आते हैं, पिताजी आते हैं, वो थोड़े ही आएंगे। अरे बिरजू, तुम तो दिन भर घर में बैठ के चोंच लड़ाई करते रहते हो, तो तुमको मालूम है ना। ये बाबू तो विदेश में पढ़े लिखे, उनको कहाँ से पता होगा? क्यों चाचा जी, क्यों नहीं पता होगा देव? इसकी शादी कोई पहली बार थोड़ी हो रही, एक बार पहले भी हो चुकी। लेकिन पिछली बार ये सब सगुन अगुन की रस्म थोड़ी ना हुई। शास्त्री जी तो सस्ते में ही निपट गए थे।
देखा चाचा, थैंक गॉड ये रस्म पिछली बार नहीं। और आई एम क्यूरियस कि देव ऐसी शेरवानी का आखिर करता क्यों? बाबूजी, ये शेरवानी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। हम भी राधिका के लिए कुछ लाए हैं। रिजू, बेटा ले आओ। जी। माँ जी, इतने सारे उपहार, लड़की वाले होकर लड़के वालों से इतने सारे उपहार तो हम नहीं लेते। हम ये सब नहीं मानते। हम तो इतना जानते हैं कि अरसे बाद हमारे घर में खुशियां आ रही है, और उस खुशी का स्वागत करने के लिए हम जो भी करें वो भी कम। मेरी राधिका के लिए भी ये पहला अवसर है जब वो स्वयं के लिए प्रसन्न हो रही है। मैं भी विवाह में कुछ कमी नहीं होने दूंगा माँ जी। मैं आप लोगों का मुंह मीठा कराती हूँ। जतन से ये हलवा सजाए रही हैं आप। अम्मा जी, अब ऐसे आयोजन है तो मन करता ही है सब कुछ जतन से करने का। मोह को तो बड़ी खुशी हो गई है कि देव बाबू के जीवन में एक नई पत्नी और नई जीवन संगिनी आ रही है। आप सबकी थोड़ी चिंता होवत है। चिंता हम लोगों के लिए? क्यों? देव बाबू ठहरे राजपुरोहित, सबने विवाह के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन आगे के वंश का क्या मतलब? नहीं, हम ये नहीं कह रही हैं कि राधिका बुरी है। क्या है, उनके जात कुल का कौन पता ना है। अम्मा जी, कोई परेशानी नहीं है हमें इस बात से। समदन जी, समाज को होवेगी। समाज को क्यों? कल को अगर राधिका के असली माँ बाप आ गए और पता चलो कि राधिका नीच जात की है, तो देव बाबू और राधिका की जात अलग अलग सिद्ध हो जाएगी। वो क्या है, अलग अलग जात के माँ बाप की औलाद वर्ण संकर कहलावत है। मतलब आपका वारिस वर्ण संकर कहलावेगा। आप तो जानत हैं समदन जी कि वर्ण संकर कभी राजपुरोहित ना बन सके। मतलब आपका वारिस देव बाबू की औलाद होते हुए भी कभी राजपुरोहित ना बन सकेगा। शास्त्री जी, मैं भी इस विवाह को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। जब राधिका हमारे पास थी कुछ दिन के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा था। अब तो वो हमारे घर की छोटी बहू बनकर आ रही है, तो खुशियां ही खुशियां लेकर आएगी। हमारा वंश बढ़ेगा, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। अच्छा माँ जी, अब आज्ञा दीजिए, रात्रि घिरने से पूर्व हमें वृंदावन पहुंच जाना चाहिए। शास्त्री जी, ये देव की कुंडली, बेटा ये दे दो। शास्त्री जी, राधिका की कुंडली की एक प्रति हमें दे दीजिए, हम भी अपने पंडित जी को दिखा लेंगे।
माँ जी, उसकी प्रति तो मैं आया नहीं हूँ साथ में। कोई बात नहीं, आप जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए, हम बनवा लेंगे। माँ जी, आप तो जानती हैं, राधिका की जन्म तिथि और समय आदि के बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैंने उसकी प्रश्न कुंडली बनाई है, उसकी प्रति भिजवा दूंगा। ठीक है, वही भिजवा दीजिएगा। हेलो। थैंक्स, धन्यवाद। इसलिए मेरी पसंद इतने अच्छे से समझने के लिए। जी, मैं इस कपड़े की बात कर रहा हूँ। आपको पसंद आया? बहुत। कुछ कहो ना। क्या कहूँ? कुछ भी कहने को नहीं है क्या? पता नहीं। मैं कुछ कहूँ? कहिए ना। राधिका अब रहा नहीं चाहता। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ। दिनों की तो बात है। उफ, ये 15 दिन बीतने में 15 दिन क्यों लगते हैं? तुम जानती हो, मैंने कितने दिनों बाद तुम्हारी हंसी सुनी। देखना, जैसे तुमने मेरे लिए मेरी पसंद के कपड़े लाए हैं ना, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा जोड़ा लाऊंगा कि तुम्हें बहुत 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 ज्यादा पसंद आए। तुम तो कुछ कह ही नहीं रही हो, कुछ कहो ना। झूले पे झूला? वो चूल्हे पे दाल रखी है, मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, अब रात को मिलेंगे। रात को? सपने में। हाँ, मैं तुम्हारे सपने में आऊंगा और फिर तुम्हें अपने सपने में ले जाऊंगा। माँ जी, शास्त्री जी राधिका के असली पिता नहीं है ना? लेकिन अगर कल को राधिका के असली माँ बाप मिल गए और ये पता चला कि वो किसी और जाति के हैं, तो देव और राधिका का जो बच्चा होगा माँ जी, वो तो वर्ण शंकर कहलाएगा। यानी कि वो कभी भी अगला राजपुरोहित नहीं बन सकेगा, उसे इस बात का अधिकार ही नहीं होगा। वैशाली, ये सब क्या सोच रही हो तुम? मेरे लिए, हम सब के लिए शास्त्री जी ही राधिका के पिता हैं। राधिका के चेहरे पे जो तेज है ना, वो तेज सिर्फ उसी संस्कार का है जो शास्त्री जी ने उसे दिए हैं। हमने जब एक बार निर्णय ले लिया है कि राधिका ही इस घर की छोटी बहू बनेगी, तो ये सब क्यों सोचना? पर माँ जी, हमने देव का विवाह राधिका से ही करने का निर्णय क्यों लिया? हमने विशाखा के समय जन्म कुंडली नहीं मिलवाई और उसका नतीजा आपने देख लिया। और इस बार जब हम जन्म कुंडली मिलवाना चाहते हैं तो राधिका के जन्म की तिथि का, समय का, किसी चीज का पता ही नहीं है।
प्रश्न कुंडली बनवा दी गई उसके लिए। जब इतनी सारी उलझने हैं माँ जी, तो हम देव की शादी राधिका से कराना ही क्यों चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, राधिका क्यों नहीं? वो इसलिए कि मेरा देव पहले ही हमारी गलती की वजह से अपनी खुशियों का बलिदान कर चुका है, और इस बार फिर हम उसके लिए निर्णय ले रहे हैं। और वो चुपचाप इस बार भी मान रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम साफ साफ बताओ। तूने क्यों नहीं बताया मुझे कि विशाखा तेरा प्यार नहीं थी? कह सकता था ना? नहीं, तो चुप रहा, अकेले सब कुछ सहता रहा। मेरे खातिर, इस परिवार की खातिर। और अब जब हम तेरी दूसरी शादी करवाना चाहते, तब भी तू चुप है, सिर्फ इसलिए कि मैंने तेरे लिए राधिका को चुना। तू क्या समझता है सिर्फ हमारे प्रति तेरी जिम्मेदारियां हैं, हमारी तेरे प्रति कोई भी नहीं? तुझे क्या लगता है कि तेरी दादी माँ इतनी स्वार्थी है जो सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने खानदान के नाम के बारे में सोचती है? नहीं देव, नहीं, मैं फिर से तुझे मजबूरी में शादी करने नहीं दूंगी। मैं अभी शास्त्री जी से बात करूंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी और ये रिश्ता भी तोड़ दूंगी। नहीं दादी माँ, दादी माँ, ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं पागल हो जाऊंगा दादी माँ। दादी माँ, एक गलतफहमी तब हुई थी और एक गलतफहमी आज फिर होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ जो आप समझ रही है। क्या मतलब है? हाँ, ये सच है कि मैं विशाखा से शादी नहीं करना चाहता था, पर ये सच नहीं है दादी माँ कि राधिका से शादी करने के लिए मैंने मजबूरी में हाँ कहा है। जो कुछ भी हो रहा है दादी माँ, वो मैंने ही कभी चाहा था। मेरी शादी मेरी ड्रीम गर्ल से होने जा रही है। हाँ दादी माँ, राधिका ही मेरी ड्रीम गर्ल है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।